प्यारी साध संगत जी, बड़े प्रेम से कहना धन्यकार जी। प्यारी साध संगत जी, जैसा कि आप सबने 27 तारीख को जो समागम अटेंड किया, तो वो समागम में माता जी ने बहुत सारे पहलुओं पे हमारे जीवन को निखारने के लिए बहुत सारे पहलुओं पर विचार दिया। तो विचार सुनने के बाद जीवन में बहुत आनंद सुकून मिलता है। तो फिर उस विचार को कैसे हम अप्लाई करें जीवन में, माता जी ने इसके ऊपर भी विचार दिया। तो पहले हम कुछ पहलुओं पे विचार करते हैं। जैसे कि माता जी ने कहा कि जो महात्मा होते हैं, संत होते हैं, उनके जीवन में हमेशा सुकून होता है। केवल ये नहीं कि समागम में आ रहे हैं तो ही सुकून है। समागम में जो एक दायरा बना हुआ है 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, तो उसी के दौरान ही सुकून और शांति नहीं, उनके लिए तो हर पल सुकून है। अगर वो हर पल सुकून में रह रहे हैं तो फिर आनंद आता है। तो वो जो हर पल सुकून की बात माता जी कह रही हैं, वो हर पल सुकून कैसे रहेगा, तो इसके ऊपर भी माता जी ने बहुत सारे पहलुओं को रखा। जैसे माता जी ने एक एग्जाम्पल्स दिया कि एक स्पोर्टमैन था, उसके जो कोच था, तो अपने जो है खिलाड़ियों से कहा कि आप सुबह अर्ली मॉर्निंग 5 बजे उपस्थित होंगे, फिर हम आगे का रणनीति बनाएंगे कैसे क्या करना है। तो सारे बच्चे सुने, तो रात्रि में सब लोग जागने लगे और जागते जागते सुबह की फिल्म देखना, इस सब चीज़ों में वो सुबह के 5 तो ऐसे ही समय बिता दिए। उसके बाद जो है फिर ये उसमें से एक बच्चा पहुंचा था। तो जब वो कोच आता है तो उस बच्चे से पूछता है कि भाई और सारे लोग कहाँ हैं। तो वो कहता है कि सर, आपकी बात को तो लोग अहमियत ही नहीं देते। आपने कहा था कि सुबह आना है, कोई आया ही नहीं। लोगों को तो आपकी बात का वैल्यू ही नहीं है। आप क्या कह रहे हैं, लोग इसकी बात को अहमियत ही नहीं दे रहे हैं। लोग अपने मन के हिसाब से सारा काम करते हैं। वो अनेक शिकायतें करने लगा। तो फिर वो कोच बोलता है कि भाई, मैंने तो तुझसे सिर्फ ये पूछा था कि तू ये बता कि वो सारे लोग क्यों नहीं आए, पर तूने तो उनकी इतनी बुराई करने शुरू कर दिया। इससे अच्छा था कि तू भी नहीं आता। यानी कि जब तक हम लोगों की निंदा, लोगों की भावनाओं में ही पड़े हुए हैं, कुछ अपने आप को काबिल समझ लेते हैं कि मैंने तो सत्संग में आ दिया समय से, तो मैंने बहुत विशेष काम कर लिया, तो ये भावना जब होता है तब तक सुकून नहीं। माता जी कह रही हैं कि जब हर भावना को गुरु की भावना समझ के कि गुरु ने कृपा किया है, मैं आया हूँ और गुरु ने कृपा किया तो यहाँ उस समय पर उपस्थित हुआ हूँ, जब ये भाव बनता है तो फिर वो बात जीवन में कि कैसे जो समय की बात नहीं, हर वक्त तो महात्मा सुकून में रहता है। उसके लिए फिर 3 दिन का समागम नहीं, वो पूरी जिंदगी में सुकून में रहता है। क्योंकि जब वो परमात्मा से जुड़ा होता है तो वो अपने जीवन को निखारता चला जाता है। माता जी ने और अपने विचारों में कहा कि जैसे एक ठहरा हुआ पानी होता है तो उसमें हम अपने चेहरे को देख सकते हैं, परंतु अगर वही उबलता हुआ पानी हो तो उसमें हम अपने चेहरे को नहीं देख सकते। आखिर पानी तो दोनों है, पर फिर चेहरे अलग अलग जगह पे अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। एक में तो चेहरा देख ही नहीं जा सकता और एक में चेहरा देख ले रहे हैं। तो उसके पीछे कारण है कि जो ठहरा हुआ है उसी में चेहरा दिखाई देता है, जो उबलता हुआ है उसमें चेहरा नहीं दिखाई देता। तो उसका कारण यह है कि जो उबलता हुआ पानी है वो स्थिर ही नहीं है। ठीक इसी तरीके से जब हमारे जीवन में सद्गुरु नहीं है, हमारे जीवन में ज्ञान नहीं है, हमारे जीवन में सद्गुरु की बताई गई बातों को अहमियत नहीं है, तो हमारा जीवन उबलते हुए पानी जैसा है, जिसमें सुकून, शांति, आनंद और परमात्मा आ ही नहीं सकता। अगर जीवन में सुकून, शांति, आनंद लेना है तो ठहरे हुए पानी की तरह हमारे मन का जो ये बहुत ज़्यादा मन इधर उधर जा रहा है, वो मन ठहरेगा। और ये जो ठहरा हुआ ब्रह्म है, जब इसके साथ हमारे मन का रिश्ता बनता है तो इस पानी में भी हम अपने स्वरूप का देख करते हैं। तब फिर सदगुरु ने जो ज्ञान दिया है उसको हम जीवन में जब अप्लाई करते हैं तब हमारे जीवन सहज हो पाता है। फिर हम हर काम से ऊपर जब हम अपने परमात्मा को लेके आते हैं तो जीवन सरल हो जाता है। और संत महात्मा जो होते हैं, प्यारे साध संगत जी, वो हर पल हमेशा एक पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं। चाहे बार बार संगतें क्यों, प्रश्न उठता है ना कि हमें बार बार संगतें क्यों आ रहे हैं,
तो माता जी ने कहा कि माता जी ने विचारों में भी इस चीज़ का फोकस किया कि बार बार संगतें क्यों जाया जाता है, ऐसी बातें मन में आती हैं। तो माता जी ने कहा कि संगतें इसलिए जाया जाता है ताकि संत महात्मा के हृदय में हमेशा एक पॉजिटिव थिंकिंग, एक सकारात्मक सोच बनी रहे कि हर एक प्रवृत्ति में परमात्मा को अहमियत दे। और माता जी ने वो संतरे का भी परिभाषा कि संतरे का परिभाषा इसलिए कि संत तरें, यानी जो संत होते हैं वही तर जाते हैं। और संत की प्रवृत्ति कैसी कि वो जीवन में हर पल इस परमात्मा को अहमियत देता है, इस सद्गुरु को अहमियत देता है, इसलिए वह जीवन के सारे मकसद को भी पूरा करता है और जीवन को सहज रूप से जीते हुए इस जीवन को आनंदमय बनाता है। तो प्यारी साध संगत जी, अगर ये वीडियो आप सबको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें और बेल आइकन को भी दबाएं। प्यार से कहना धन्यवाद जी।